हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन एग्रीकल्चर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आरपी यादव बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ड्रेनेज। देखिए, अपन बात करें ड्रेनेज, एक बेसिकली अगर अपन देखते हैं तो ये एग्रोनॉमिक के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं, या फिर अपन बात करते हैं जो आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है उसके अंतर्गत भी अपन इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो में अपन कंप्लीटली ड्रेनेज के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। साथ ही ड्रेनेज है उनका आपकी जो क्रॉप है उस पर क्या बैड इम्पैक्ट आता है और किस प्रकार अपन इस बैड इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ड्रेनेज है वो बेसिकली है क्या और उसकी आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, आप ड्रेनेज की आवश्यकता आपको क्यों पड़ती है या ड्रेनेज बेसिकली किसको बोलते हैं, तो आपने टर्म सुना होगा इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन जो है उसका जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको अपन किस प्रकार से मैनेज करते हैं या उस एक्सेस वाटर को किस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, ड्रेनेज। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्लांट जो है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अपन वाटर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए कि जो भी आप इरिगेशन का वाटर देते हैं उस वाटर को आपके जो प्लांट्स हैं वो पूरा अपटेक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो जिसमें अपन बात करें का जो वाटर होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपका 2 मिनट का टाइम लूंगा क्योंकि आपको बेसिकली थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बताऊंगा ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर है उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं तो आपका आता है ग्रेविटेशनल वाटर, और इस ग्रेविटेशनल वाटर को अपन फ्री वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्री वाटर भी बोलते हैं और इसको ड्रेनेज वाटर भी बोलते हैं। तो यहाँ बेसिकली अपन कह सकते हैं, सीधा एक सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल वाटर है, ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, वह वाटर जो ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव से आपके सोइल में ड्रेन आउट हो जाता है या सोइल सरफेस में नीचे चला जाता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ऐसा वाटर जो फ्रीली अवेलेबल होता है और प्लांट्स को ये अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार अपन बात करें दूसरा जो वाटर होता है वो होता है आपका कैपिलरी वाटर। ठीक है, इसके अलावा थर्ड वाटर होता है वो होता है आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, तो ये 3 वाटर की कैटेगरी होती है जिसमें अपन बात करें ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो वेपर फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको जो आपके सोइल कोलाइट्स हैं वो एब्जॉर्ब करके रखते हैं। ठीक है, इसका तो खेल खत्म। दूसरा है आपका कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर की अपन बात करते हैं तो इसको प्लांट क्या कर लेते हैं, अपटेक कर लेते हैं। तो बचा कौन सा, आपका यही वाटर बचा। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, फ्री वाटर होता है, यानी प्लांट्स भी उसको यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो क्या होता है कि फ्रीली अवेलेबल होता है, कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है आपके सोइल में प्रेजेंट होता है, और कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होने के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके प्रभाव से वो रूट जोन से नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का वाटर यानी कि अपन इस फ्री वाटर जो है उस वाटर को ड्रेनेज वाटर भी बोलते हैं। और ये वाटर अपन कहां से अवेलेबल करवाते हैं, तो बेसिकली जब अपन इरिगेशन देते हैं तो ये तीनों कैटेगरी वाटर की बनती है, जिसमें कुछ वाटर है वो फ्री वाटर होता है जो सोइल सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे ही ग्रेविटी लगेगी, जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे ड्रेन आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो कैपिलरी वाटर है वो कैपिलरीज में क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। कैपिलरीज में फिल होने की वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे नहीं जा पाएगा। इसी प्रकार अपन बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर वेपर फॉर्म में होता है जो सोइल के कोलाइट्स पे क्या होता है, अधिशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है। ओके, तो यहाँ बेसिकली अपन ये जानना चाह रहे हैं कि ये वाटर जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो जैसे ही अपने इरिगेशन दी, अब देखिए कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इरिगेशन भी बताओ, इरिगेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता पाऊंगा कि इरिगेशन क्या होता है, आर्टिफिशियली एप्लीकेशन ऑफ वाटर। आपकी जो क्रॉप है यहाँ पे आप मान लीजिएगा आपकी क्रॉप खड़ी है,
उसको आप वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अपन क्या देंगे, आर्टिफिशियली देंगे। क्योंकि आर्टिफिशियली इसलिए देंगे क्योंकि हमेशा आपका रेनफॉल से वाटर रिसीव नहीं हो पाता। रेनफॉल से होगा वो केवल और केवल मानसून सीजन में होगा। तो जब मानसून सीजन नहीं होगा या रेनफॉल नहीं रिसीव हो रहा है, उस कंडीशन में अपन क्या देते हैं, आर्टिफिशियली एप्लीकेशन ऑफ वाटर करते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन, इरिगेशन बोलते हैं। तो इरिगेशन में जब अपन वाटर देंगे तो इरिगेशन में दिया हुआ जो एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस वाटर, या फिर अपन बोलते हैं आपका जो रेनफॉल होता है, तो इन इरिगेशन का एक्सेस वाटर या रेनफॉल का जो एक्सेस वाटर होता है, इसको अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, इसको वहां से हटाते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या आ जाएगा, रिमूवल ऑफ फ्री वाटर या रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर ड्यूरिंग आपका इरिगेशन और रेनफॉल। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपका जो बेसिकली ड्रेनेज क्या होता है। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब देखिए, यहां आप देख पा रहे हैं कि प्लांट्स जो है सोइल की टॉप सरफेस पे या जो आपकी अपर लेयर है उस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां आप देख पा रहे हैं कि आपको प्लांट्स हैं वो नॉर्मल कंडीशन में दिख रहे हैं, और सोइल सरफेस के नीचे से, यानी कि सोइल सरफेस के नीचे अगर अपन बात करें, यहां आप देखिएगा कि आपके जो प्लांट्स होते हैं, आपकी जो प्लांट्स की रूट्स जो होती है एक सर्टेन डेप्थ तक ही जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए ये जो प्लांट्स है, यहाँ पे जो प्लांट है इनकी रूट्स यहाँ तक जा पा रही है। ठीक है, लेकिन वाटर जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो इस एक्सिस वाटर को अपन क्या कर लेंगे, इस वाटर को अपन एक जगह से या एक चैनल्स के थ्रू क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो आपका जो सोइल का जो प्रोफाइल है वो सैचुरेटेड कंडीशन में चला जाएगा। यानी यहाँ पे जो वाटर अवेलेबल है उसको जितना प्लांट्स यूटिलाइज कर लेंगे, उसके अलावा जो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर होगी उसको अगर आप वहां से अपन नहीं हटाएंगे तो क्या हो सकता है कि आपका जो एक्सेस वाटर है वो कई प्रकार की या किसी ना किसी रूप में वो क्या कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो प्रॉब्लम किस प्रकार से क्रिएट करेगा, इसको मैं बेसिकली आपको एक पॉइंट के द्वारा समझाता हूं कि अगर यहाँ से आपने एक्सेस वाटर है उसको रिमूवल नहीं किया तो उस केस में आपका जो ये वाटर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, भरा रहेगा। यहाँ से अगर नीचे चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे फुलफिल रहेगा तो आपकी ये जो क्रॉप है इनकी जो रूट्स हैं, इनकी जो रूट्स है यहाँ पे वो एरिएशन नहीं मिल पा जाएगा, और एरिएशन नहीं मिलने के कारण क्या हो जाएगा, ये क्रॉप्स की जो रूट्स हैं वो सड़ जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी। इसलिए ड्रेनेज की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं ड्रेनेज क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, इरिगेशन आपको समझ में आ गया। इरिगेशन अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे देखिएगा कि ड्रेनेज है वो क्या है, आपका इरिगेशन से अपोजिट होता है। ड्रेनेज इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन में क्या होता है, आर्टिफिशियली एप्लीकेशन ऑफ वाटर, और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो आपने वाटर दिया है वो एक्सेस क्वांटिटी में अगर है वहां पे, तो उस एक्सेस वाटर को अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन, ड्रेनेज बोलते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन अपन देखते हैं, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज आपका ड्रेनेज। दूसरा पॉइंट है, इट इज ब्रॉडली डिफाइंड एज रिमूवल या डिस्पोजल ऑफ एक्सेस वाटर। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि आप सभी को पता है कि एक्सेस इज ऑलवेज बैड। किसी भी चीज की जो अधिकता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट की हो, चाहे वो वाटर की हो, या किसी और फैक्टर की जो एक्सेस क्वांटिटी होती है, वो हमेशा बुरा प्रभाव डालती है। ठीक है, तो एक्सेस वाटर फ्रॉम ए लैंड यूजुअली एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि अपन कह सकते हैं यहाँ पे लैंड वर्ड यूज नहीं लेके फ्रॉम सोइल कर देंगे। ठीक है, दूसरा है द टर्म ड्रेनेज, लैंड ड्रेनेज, एग्रीकल्चर ड्रेनेज एंड फील्ड ड्रेनेज आर यूज सिनोनिम्स इन द प्रैक्टिस। अगर एग्रीकल्चर लैंड से अपन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे लैंड ड्रेनेज, इसी प्रकार एग्रीकल्चर ड्रेनेज फील्ड से कर रहे हैं तो फील्ड ड्रेनेज। ये एक ही चीज है, और इसका जो बेसिक जो मेजरमेंट होता है या बेसिक जो मीन होता है वो यही होता है कि रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम सोइल। ठीक है,
इसी प्रकार आप जो है रोड साइड पे देखते हैं, आपके जो हाईवेज होते हैं उनके आसपास भी क्या होती है, ड्रेनेज चैनल्स होती है। इसी प्रकार आप सिटीज में देखते हैं, जो आपके हाउस होते हैं उसमें भी ड्रेनेज सिस्टम होता है, ठीक है। क्योंकि बारिश के दिनों में क्या होगा, हाई क्वांटिटी हाई अमाउंट में क्या होगा, वाटर रिसीव होगा, तो उस वाटर का जो वॉल्यूम है उसको ड्रेन आउट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए आपके ड्रेनेज चैनल्स का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ अपन बात कर रहे हैं केवल और केवल एग्रीकल्चर के केस में, तो रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड, यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं फील्ड ड्रेनेज, ठीक है। सिंस ड्रेनेज या लैंड ड्रेनेज इज नेसेसरी नॉट ओनली द रिमूवल ऑफ एक्सेस सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर बट आल्सो द रीमूविंग साल्ट्स फ्रॉम सोइल। देखिए, एग्रीकल्चर के केस में बात करते हैं, आपकी जो फील्ड के केस में बात करते हैं, तो ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, ड्रेनेज का मतलब कि जो एक्सेस क्वांटिटी में वाटर है उसको निकालना नहीं होता है। इसके साथ साथ अपन बात करते हैं जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है उसको निकालना, और उसके साथ जो इसमें डिजोल्व साल्ट्स हैं उनको सोइल से बाहर निकालना क्या कहलाता है, आपका ड्रेनेज कहलाता है। और आपने पढ़ा होगा कि जो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ साल्ट्स होती है उनकी वजह से सोइल में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसको अपन बेसिकली सैलिनिटी बोलते हैं। तो इस सैलिनिटी की प्रॉब्लम्स से सॉर्ट आउट करने के लिए या इसको अवॉइड करने के लिए अपन ड्रेनेज जो है, ड्रेनेज चैनल्स की प्रॉपर व्यवस्था रखते हैं। क्योंकि अगर ड्रेनेज नहीं रहेगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाएगी, और वाटर लॉगिंग कंडीशन में प्लांट्स के आसपास जो डिजोल्व साल्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी, और उस केस में आपके जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स क्या हो जाएगी, ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स दे आर स्पॉइल्ड। ओके, तो यहाँ पे साल्ट्स रिमूव करना। ए प्रैक्टिस डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ ड्रेनेज हैज बीन गिवन बाय द कंस्ट्रक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एंड ड्रेनेज, जो आपकी ICID है 1979 के अनुसार, कि ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आपके ग्राउंड वाटर है उसको, या अपन बात करते हैं सरफेस वाटर है उसको, और उसमें जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है उसको रिमूव करना क्या कहलाता है, ड्रेनेज। यही आपकी डेफिनेशन किसके अनुसार है, आपकी इंटरनेशनल जो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ड्रेनेज है उनके अनुसार। अकॉर्डिंग टू ICDC 1979 लैंड ड्रेनेज इज डिफाइंड एज, इसने जो है लैंड ड्रेनेज को इस प्रकार से डिफाइन किया, ठीक है। और दूसरा है आपका लैंड ड्रेनेज। लैंड ड्रेनेज इज द रिमूवल ऑफ एक्सेस सरफेस एज वेल एज सरफेस वाटर फ्रॉम द लैंड, इनहांस द क्रॉप ग्रोथ इंक्लूडिंग द रिमूवल ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स फ्रॉम सोइल। तो आपका जो इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज है ICID के अनुसार 1979 के अनुसार अपन ड्रेनेज प्रॉपर्ली किसको बोलते हैं, क्योंकि आपको ये डेफिनेशन मैंने यहाँ इसके लिए बताई कि कई प्रकार की डेफिनेशन है। सिंपल डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, लेकिन दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर के केसेस में, तो एग्रीकल्चर के केस में अपन बात करते हैं कि जो भी आपकी लैंड है, जो भी आपकी सोइल है, उसमें सरफेस और सब सरफेस वाटर है, उसकी एक्सेस क्वांटिटी को विथ साल्ट्स, विथ सोल्यूबल साल्ट्स के साथ बाहर निकालना क्या कहलाता है, आपका लैंड ड्रेनेज कहलाता है। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए यहाँ अपन बात करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा आपको दिख नहीं पा रहा होगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रेनेज। ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रेनेज की बात करते हैं तो इसमें कई ऐसे ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं कि प्लांट्स रूट्स रिक्वायर फेवरेबल एनवायरमेंटल टू एक्सट्रैक्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन टू मीट प्लांट रिक्वायरमेंट। प्लांट है उनकी जो रूट्स हैं उनको फेवरेबल एनवायरमेंट कब मिलेगा, जब सफिशिएंट अमाउंट में उसको वाटर मिले। सफिशिएंट का मतलब होता है केवल जितना उनको चाहिए उतना, ठीक है। एक्सेस क्वांटिटी में है तो फिर प्लांट के लिए, रूट्स के लिए आइडियल कंडीशन नहीं है। एक्सट्रैक्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन टू मीट प्लांट रिक्वायरमेंट, प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसमें डिसॉल्व होनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉर मोस्ट क्रॉप्स सोइल मॉइस्चर रेंजिंग फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी टू
50% of the filled capacity is root zone is considered ideal. Filled capacity बेसिकली क्या होती है? फील्ड कैपेसिटी ऐसी कंडीशन होती है जहां पे अपन बात करते हैं, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि फील्ड कैपेसिटी कंडीशन में क्या होगा कि फील्ड कैपेसिटी में आपके जो दो प्रकार के सोइल में पोर होते हैं, ठीक है, एक होते हैं माइक्रोपोर और एक होते हैं मैक्रोपोर। यानी पोरोसिटी जो होती है उसमें दो प्रकार के पोर स्पेस होते हैं, एक माइक्रो होते हैं, एक मैक्रो होते हैं। तो फील्ड कैपेसिटी में अपन समझने के लिए ये मान सकते हैं कि फील्ड कैपेसिटी जो होती है उस कंडीशन में जो आपके माइक्रोपोर होते हैं, ठीक है, माइक्रोपोर है उसमें क्या रहता है आपका वाटर रहता है, और मैक्रोपोर है उसमें क्या रहती है? एयर रहती है। इसमें क्या रहती है? आपके एयर रहती है, और इसमें अगर अपन बात करते हैं तो क्या रहता है? ठीक है, तो ये आइडियल कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हो जिसमें आपके माइक्रो में भी वाटर हो और मैक्रो में भी वाटर हो, उस कंडीशन में सोइल के जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपटेक नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ओनली ए फ्यू क्रॉप्स सच ए राइस। कुछ क्रॉप्स ऐसी भी होती है जैसे कि राइस, जूट नीड स्टैंडिंग वाटर ऑन द फील्ड सर्टेन स्टेज ऑन देयर ग्रोथ। कुछ क्रॉप्स ऐसी भी होती है जिनकी कुछ लाइफ के कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें उनका जो वाटर है वो स्टैंडिंग कंडीशन में, यानी कि सोइल जो है उसमें प्लांट्स के आसपास पानी का भरा होना, स्टैंडिंग कंडीशन में होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट अपन बात करें केमिकली ए नेचुरल एंड नॉन सैलाइन सोइल इज आइडियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ मोस्ट ऑफ द फूड क्रॉप्स। केमिकली अपन बात करते हैं तो ऐसी क्रॉप्स, ये ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ रहे हैं अपन? ताकि अपन उस ड्रेनेज को कर सके। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं कि रिमूवल ऑफ सोल्युबल साल्ट्स। तो साल्ट्स को रिमूव करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो क्रॉप्स होती है वो बेसिकली नॉन सैलाइन कंडीशन में ही अपनी ग्रोथ को कंप्लीट करने की कैपेसिटी रखती है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि नॉन सैलाइन सोइल है वही आइडियल मानी गई है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस वाटर एंड हाई साल्ट कंसंट्रेशन। अगर इन केस किसी कंडीशन में आपके एक्सेस सॉल्ट और आपके वाटर कंटेंट होता है, द रूट जोन, कहाँ पे? इन द रूट जोन और एट द लैंड सरफेस डू नॉट अलाउ द प्लांट रूट्स और ऑफ टू फंक्शन नॉर्मल। तो अगर इस कंडीशन में अपन बात करते हैं, प्लांट्स की ऐसी कंडीशन होती है जहां पे उसकी जो रूट्स हैं, जहां पे जो उनकी रूट्स हैं उनके आसपास या तो क्या होता है? एक्सेस क्वांटिटी में वाटर होता है या हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्युबल साल्ट्स होते हैं। तो उस केस में आपके जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है एज ए रिजल्ट द प्लांट ग्रोथ एंड यील्ड आर एडवर्सली इफेक्टेड। और ये जब दोनों कंडीशन रहेगी कि आपके जो सोइल में साल्ट्स की कंसंट्रेशन है और वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा है, तो उस केस में आपकी जो क्रॉप की यील्ड है वो डायरेक्टली क्या होगी? अफेक्टेड होगी, ठीक है। इन द एक्सट्रीम केस ऑफ वाटर लॉगिंग, और वाटर लॉगिंग जो टर्म आया है वो क्या होता है? एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर। वाटर लॉगिंग कंडीशन किस में होगी? जब आपके माइक्रो और मैक्रोपोर दोनों ही क्या होंगे? वाटर से फुलफिल होंगे, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कंप्लीटली एयर है सोइल सरफेस से, सोइल प्रोफाइल से निकल जाती है, और उस केस में केवल और केवल वाटर की अवेलेबिलिटी है वो रहती है। तो ज्यादा अमाउंट में अगर किसी प्लांट को वाटर मिलेगा तो वो भी डिजायरेबल नहीं रहता है। इसलिए आपकी जो प्लांट्स हैं उनको आइडियल कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए, और आइडियल कंडीशन की अपन बात करते हैं तो आपके जो मैक्रोपोर है उसमें एयर होनी चाहिए और माइक्रो में क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ जो सोइल है उसमें उस चैप्टर में अपन डिफाइन करेंगे कि सोइल में जो प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें बेसिकली अपन बात करते हैं इंडियन सोइल जो है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है एसिडिक सोइल। इसी प्रकार अपन बात करते हैं दूसरी आपकी सैलाइन और एल्केलाइन। तो इन तीनों को कंबाइंड में अपन बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक सोइल। क्या बोलते हैं इसको?
प्रॉब्लमेटिक सॉइल, और प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। जैसे अपन बात करें आपका सैलाइन सॉइल है, ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स प्लांट कैन नॉट अपटेक वाटर प्रॉपरली, प्रॉपर वाटर को अपटेक नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ इसी कंडीशन में अपन बात कर रहे हैं कि वाटर लॉगिंग कंडीशन रहेगी या सैलिनिटी रहेगी, तो उस केस में क्या होगा, प्लांट्स एक तो जो रूट्स हैं वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी, दूसरा यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स हैं तो वो वाटर को अपटेक भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एक्सट्रीम केस ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, द सीड्स मे बी नॉट जर्मिनेट, सीड है वहां पे जर्मिनेट नहीं होंगे, एंड द प्लांट्स मे बी विल्ट परमानेंटली। तो आपके जो प्लांट्स में जो विल्टिंग आती है, विल्टिंग आप समझते हैं, विल्टिंग बेसिकली वाटर की अनअवेलेबिलिटी में आती है। जब वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है उस कंडीशन में प्लांट्स विल्टिंग के सिम्टम्स है उसको शो करता है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं प्लांट को एक्सेस क्वांटिटी में साल्ट्स या फिर वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है, उस कंडीशन में भी प्लांट क्या हो जाता है, विल्टिंग शो करता है। विल्टिंग इसलिए शो करता है क्योंकि उसमें जो रूट्स हैं जिनका काम है कि प्लांट के न्यूट्रिएंट्स और वाटर को अपटेक करना, उनका रेस्पिरेशन रेट या रेस्पिरेशन जो है प्रोसेस इफेक्ट होता है, इस वजह से वो अपना जो नॉर्मल फंक्शन है उनको नहीं कर पाती है और उस केस में प्लांट्स क्या हो जाता है, सूख जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अच्छा इसके जो इफेक्ट्स हैं उनको आगे देखते हैं, इसमें और क्या क्या इसमें हो सकते हैं। चलिए, तो इसके रिजल्ट क्या होगा, द रिजल्ट इज लॉस ए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। प्लांट्स हैं उसकी जो रूट्स है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है या क्या हो जाएगी, विल्टिंग हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा है लैंड ड्रेनेज एज ए टूल टू मैनेज एक्सेस सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर लेवल्स। जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर बेसिकली अपन बोलते हैं कि वाटर टेबल जो होती है जो आपका सोइल प्रोफाइल के अंतर्गत भी डिस्टर्ब करती है। ये सोइल प्रोफाइल जो है कैसा रहना चाहिए, ये अनसेचुरेटेड रहना चाहिए। इसको सैचुरेटेड करने के लिए अपन टाइम टाइम पे इरिगेशन देते हैं, लेकिन अगर ये परमानेंटली सैचुरेटेड रहता है तो उस कंडीशन में प्लांट्स के लिए आइडियल कंडीशन नहीं रहती है। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि इस लॉस को कम करने के लिए लैंड ड्रेनेज एक आपके पास ऑप्शन है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक्सेस जो वाटर है, जो सरफेस वाटर है, या फिर अपन बात करते हैं जो ग्राउंड वाटर है, उसको मैनेज कर सकते हैं। प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग क्रॉप्स यील्ड। और इससे क्या होगा, इस प्रैक्टिस से, यानी कौन सी प्रैक्टिस से, लैंड ड्रेनेज जो है उससे अपन क्या कर सकते हैं, आपका जो एक्सेस वाटर का जो बैड इंपैक्ट है उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें ड्रेनेज प्रिवेंट ए डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। ड्रेनेज है वो बेसिकली क्या करता है, जो प्रोडक्टिविटी है उसको डिक्रीज करता है, प्रिवेंट्स यानी बचाता है। प्रोडक्टिविटी जो रिड्यूस हो रही है उसको प्रिवेंट करता है ऑफ अरेबल लैंड। अरेबल लैंड किसको बोलते हैं, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अरेबल लैंड उनको बोलते हैं जिनमें अपन क्या करते हैं, कल्टीवेशन। जैसे मैंने आपको फॉरेस्ट्री के जो वीडियोस हैं उनमें बता दिया है कि अरेबल सॉइल किसको बोलते हैं, जिसमें बेसिकली अपन क्या करते हैं, कोई भी टिलेज इंप्लीमेंट्स से अपन क्या करते हैं, एग्रीकल्चर ऑपरेशन करते हैं या उसको प्लॉइंग करते हैं, उसको अरेबल सॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि ड्रेनेज है एक ऐसा ऑप्शन है जो आपकी अरेबल लैंड है उनमें प्रोडक्टिविटी इसके जो वाटर लॉगिंग के इफेक्ट से कम हो जाती है, उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें प्रोडक्टिविटी ऑफ अरेबल लैंड ड्यू टू राइजिंग द वाटर टेबल्स। वाटर टेबल्स का ऊपर होना या उसका राइज होना, एंड एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट्स इन द रूट जोन। प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उनके पास में आसपास में जो सॉल्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है, जब किसी कंडीशन में वाटर टेबल जो है, ग्राउंड वाटर है, वो वाटर लेवल ज़्यादा ऊपर तक होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आपका ऐसे एरिया जो कैनाल एरियाज होते हैं या किसी प्रकार की कोई ह्यूमिड रीजन होता है उस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। ड्रेनेज इज द ओनली वे टू रिक्लेम द लैंड विच नॉट कल्टिवेबल ड्यू टू वाटर लैगिंग एंड
सैलिनिटी प्रॉब्लम्स। तो जो आपका जो ड्रेनेज है वो एकमात्र विकल्प है आपके पास जो सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए या उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। दूसरा है एग्रीकल्चर लैंड ड्रेनेज इज असेंशियल टू बोथ प्रिवेंट एंड क्यूरेटिव मेजर्स टू प्रिवेंशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल डिग्रेडेशन। जो फिजिकल और केमिकली किस प्रकार का होगा, अगर ज्यादा वाटर टेबल अपर रहेगा तो उस कंडीशन में सोइलेबल साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सोइल सैलाइन हो जाएगी। इसी प्रकार अपन बात करते हैं वाटर की अवेलेबिलिटी अगर हमेशा बनी रहती है तो उस कंडीशन में सोइल एसिडिक हो जाती है। तो एक तो केमिकली क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। दूसरा अपन बात करते हैं ज्यादा वाटर टेबल रहेगा या ज्यादा रन ऑफ होगा तो इससे आपका जो फिजिकल सोइल है उसका क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा। ओके, डिग्रेडेड ऑफ सोइल्स एंड रिक्लेमिनेशन ऑफ ऑलरेडी डिग्रेडेड लैंड्स। तो ये आपके पास क्या है, एक ऑप्शन है एग्रीकल्चर ड्रेनेज। Thus, the drainage of agricultural land is effective technique to maintain sustainable agriculture system as well as avoid environmental damage. तो आपका जो ड्रेनेज है वो एक मात्र आपके पास विकल्प है कि आप जो आपकी लैंड है उसका जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको रोक सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी अफेक्टेड ना हो। तो अब ये सारा अपन ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, तो अब देखते हैं अपन की ड्रेनेज है क्या चीज। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। इंडिया में मेनली अपन बात करते हैं तो ये ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ है या किस रीजन में थोड़ा सा ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स ज्यादा है। तो ड्रेनेज प्रॉब्लम्स इन इंडिया। ओके, ड्रेनेज सभी प्रकार की सोइल में डिजायरेबल या आवश्यक नहीं होता है, नेसेसरी नहीं होता है। ऐसे एरियाज में जहां पे रेनफॉल की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है उस केस में ही ड्रेनेज की आवश्यकता होती है। वैसे कि अपन बात करें राजस्थान कंडीशन में तो आपका, जैसे कि अपन बात करें वेस्टर्न राजस्थान, तो वेस्टर्न राजस्थान में तो नेचुरल ड्रेनेज है। ड्रेनेज जो है बेसिकली जो ब्लैक कॉटन सॉइल्स होती है उनमें नीड होती है, ठीक है, और उसमें नेचुरल ड्रेनेज भी पाया जाता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं वाटर लॉगिंग एंड सॉल्ट एक्युमुलेशन आज आर मेजर कॉन्स्टेंट्स टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो आपका वाटर लॉगिंग है और जो आपका एक्युमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स हैं वो एक मेजर प्रॉब्लम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि आपका जो उत्पादन है उसको स्थिर करने के लिए जो आप एग्रीकल्चर करते हैं उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन इन द मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली डेवलपिंग कंट्री में ये मेजर प्रॉब्लम है और इससे डेवलपिंग कंट्री है उसका जो इकोनॉमी है वो भी इफेक्ट होता है, क्योंकि बेसिकली आपकी लैंड प्रोडक्टिव है बट आपकी जो प्रॉब्लम्स या जो फेवरेबल कंडीशन प्लांट्स को चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है ड्यू टू सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग। तो इसलिए अपन बात करते हैं डेवलपिंग कंट्री जो है उसमें बेसिकली अपन बात करते हैं, अपन इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इन इंडिया ड्रेनेज प्रॉब्लम्स इज एक्यूट इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा व्हाइल इट इज आल्सो प्रिवेल्स द कमांड एरिया ऑफ अदर स्टेट। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि आपका जो इंडिया में अगर अपन बात करते हैं पंजाब और हरियाणा जो स्टेट है वहां पे ये मेजर प्रॉब्लम होती है। इसके साथ ही उसके जो आसपास के जो कमांड एरिया है जिसमें अपन बात करते हैं जो केनाल एरिया होते हैं उनके जो इरिगेशन के कमांड एरियाज होते हैं उसके आसपास भी इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग वाटर लॉगिंग इज ए सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड व्हेन द रूट जोन गेट सैचुरेटेड। अभी मैंने बात की सैचुरेटेड कंडीशन किसको बोलेंगे, सैचुरेटेड कंडीशन इज द कंडीशन ऑफ सोइल व्हेन माइक्रो एंड मैक्रो पोर आर फुलफिल विद वाटर। जो मैक्रो और माइक्रो दोनों वाटर से भरे होते हैं, दोनों पोर, उस कंडीशन को अपन सैचुरेटेड बोलते हैं। तो सैचुरेटेड कंडीशन में आपके जो वाटर है वो भरे होने के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं अपन, वाटर लॉगिंग। सच ए कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड नॉर्मल एयर सर्कुलेशन। इस कंडीशन से क्या होता है कि प्लांट्स के लिए जो नॉर्मल सर्कुलेशन होता है एयर का, ठीक है, वो नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से उसका जो रूट जोन है वो इफेक्ट होता है, क्योंकि रूट्स हैं उनको रेस्पिरेशन के लिए O2 की आवश्यकता होती है, तो वो O2 नहीं मिल पाती है। रिड्यूस द ऑक्सीजन सप्लाई
लेवल एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द रूट जोन। और इससे क्या होता है कि रूट जोन एरिया जो होता है उसमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और आपकी ऑक्सीजन है उसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आपके इंडिया में और अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें देखते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं ऑन द अदर हैंड और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। On the other hand, salt affected soil are those in which the concentration of soluble salts in the root zone adversely affected to normal root activity। इसके साथ ही वाटर के साथ साथ जो सोल्यूबल साल्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण आपकी जो रूट्स हैं वो नॉर्मल एक्टिविटी शो नहीं कर पाती है। ठीक है, साल्ट की वजह से वो नॉर्मल एक्टिविटी कैसे शो कर पाएगी और उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो प्लांट है उनकी यील्ड क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। Both the waterlogging and salt affected soils produce detrimental effects on crop growth and yield as well as cause environmental degradation। ये दोनों ही कंडीशन होने की कंडीशन में आपकी जो सोइल है वो कम प्रोडक्टिविटी होगी और आपके एनवायरमेंट में क्या करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वाटरलॉगिंग एंड सैलिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स आर कॉज ड्यू टू नेचुरल कॉज ऑफ आर्टिफिशियल कॉज। वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी जो दोनों ही कंडीशन है वो नेचुरली भी हो सकती है और आर्टिफिशियली भी हो सकती है, यानी कि ह्यूमन का जो इंटरफेयर होता है उसकी वजह से ये दोनों प्रॉब्लम्स कॉज होती है। चलिए, इंपॉर्टेंट नेचुरल कॉज आर हाई रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन या रेनी सीजन। ठीक है, ये वाटर लॉगिंग कंडीशन कब होगी कि मानसून सीजन है, वहां पे हाई इंटेंसिटी ऑफ रेन रिसीव हो रही है, उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैसी हो रही है, नेचुरल हो रही है, इसलिए नेचुरल इसको बोला गया है। इसी प्रकार बात करते हैं अनफेवरेबल टोपोग्राफी। जो अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है वो भी इसको क्या करती है, इफेक्ट करती है। बैक वाटर एंट्री फ्रॉम रिवर्स, जो वाटर है वापस से क्या चला जाता है, बह के वापस से जो रिवर्स है उनसे खेतों में चला जाता है। सी वाटर इंस्ट्रूशन, हाई ऑपरेशन ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राई सेपल्स एंड सॉल्ट प्रेजेंट इन द सोइल। और इस कंडीशन में क्या होगा, वाटर जब बहा रहता है तब कोई दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा, लेकिन वो वाटर आपका जो इवोपोरेशन है उससे सूख जाएगा और वहाँ पे जो डिजोल्व साल्ट्स हैं वो ऐसे के ऐसे क्या रह जाएंगे, मौजूद रह जाएंगे। और वो ऐसे के ऐसे जो सॉल्ट्स मौजूद हैं वो सोइल में सैलिनिटी को क्या करेंगे, कॉज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें ऑन द कंट्री इंपोर्टेंट ह्यूमन फैक्टर्स आर unscientific management of land, irrigation water, use of poor quality water of irrigation, adoption of unscientific and non-sustainable cropping pattern, and observation of natural outlet because urbanization and construction of highways and railways। तो सबसे पहले तो अपन ने बात की कि नेचुरली किस प्रकार से ड्रेनेज वाटर लॉगिंग कंडीशन हो सकती है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियली, तो ह्यूमन इंटरफेयर से, ह्यूमन इंटरफेयर में बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन कि इरिगेशन कर रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, उसका कोई साइंटिफिक मेजरमेंट अपन नहीं ले रहे हैं, एक्सेस क्वांटिटी में वाटर प्लांट्स को अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बारिश हो रही है फिर भी है आपका स्प्रिंकलर से इरिगेशन दे रहे हैं, आपने भी देखा होगा, ये हमेशा होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़्यादा वाटर पानी पिए, आपका क्रॉप है ज़्यादा पानी पिएगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको आप साइंटिफिकली समझिए कि वाटर की जितनी आवश्यकता होगी उतना ही तो काम करेगा। अरे आप अपने खुद पे लेके देखो कि अगर आप ज़्यादा खाना खाओगे तो ज़्यादा वर्क थोड़ी ना कर पाओगे। अगर आपने कभी कहीं जीवने गए हो और ज़्यादा खा भी लिया हो तो आपसे चलना मुश्किल हो जाएगा। और यही प्लांट्स के साथ, प्लांट्स भी जीव है आपकी तरह ही, हो सकता है वो आपको कुछ कहते नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। तो अनसाइंटिफिक मैनेजमेंट या क्रॉपिंग पैटर्न अपन फॉलो नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका होना स्वाभाविक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, समस्या बहुत ही गंभीर है, इसको समझने की बातें करते हैं। ठीक है, इसके इम्पैक्ट अपन जान चुके हैं, थोड़ा समझ चुके हैं, फिर भी कुछ इम्पैक्ट है जो आपके FAO के अनुसार है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखे हैं। इम्पैक्ट बेसिकली आप समझ चुके हैं। बेसिकली आपका जो इम्पैक्ट है, बैड इम्पैक्ट है, वो यही है कि प्लांट्स की रूट प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है इन हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स एंड वाटर लॉगिंग। लेकिन यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट रखे हैं,
Generally, the term water logging refers to the condition of a land soil in which the water table comes within the near to root zone. ठीक है, वाटर लॉगिंग किसको बोलेंगे? या तो रूट जोन के आसपास पानी भरा हो, आर्टिफिशियल जो रेन आपकी जो इरिगेशन दी है उसका, या फिर अपन बात करते हैं कि वाटर टेबल ही ऊपर आ गया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो बेसिकली प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, और अपन क्या कर सकते हैं उसमें जो कल्टीवेशन करेंगे उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स। The soil become waterlogged when the water fill up the pore space present in soil profile, बता दिया मैंने, and remains waterlogging when drainage facility is inadequate in or absent, और ड्रेनेज जो है उसकी फैसिलिटी नहीं होने के कारण आपकी ये समस्या हो सकती है। अभी अपन समस्या ही पढ़ रहे हैं सारी। The type of waterlogging is quite common irrigated agricultural lands and known as surface waterlogging or simply waterlogging। ठीक है, वो आप समझ रहे हैं, वाटर लॉगिंग समझ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू FAO 1973, वाटर लॉगिंग एरिया आर दोज वेयर द सोइल आर टेम्परेरी सैचुरेटेड और वेयर द वाटर टेबल इज टू शैलो दैट इज कैपिलरी राइज ग्राउंड वाटर इन क्रॉप्स encroach upon the root zone and may even reach the soil surface। FAO के अनुसार ये है कि आपकी जो वाटर लॉगिंग कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका सोइल है वो टेम्परेरी क्या हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है, और उसकी वजह से आपका जो रूट जोन है वो अफेक्टेड होता है। मोरेवर वाटर लॉगिंग आल्सो अकर्स व्हेन द वाटर इज स्टैंडेंट ऑन द लैंड सरफेस एंड कंसिडरेबल टाइम ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रॉपर आउटलेट एंड इनसिग्निफिकेंट इनफिल्ट्रेशन। द टाइप ऑफ वाटर लॉगिंग इज नोन एज सरफेस वाटर लॉगिंग, यानी कि सरफेस पे इनफिल्ट्रेशन रेट है उसके कम हो जाने के कारण वाटर प्रोफाइल में एंटर नहीं कर पा रहा है, और उसके सोइल सरफेस पे क्या पड़ा है वो स्टैंडिंग कंडीशन में है, तो वो भी एक रीजन बनता है आपके वाटर लॉगिंग का। तो ये आपके बैड इंपैक्ट इस पे सोइल पे आपके जो प्लांट्स हैं उन पे आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग है बेसिकली 3 प्रकार से हो सकती है। देखिए स्पेशली अपन फोकस इस वाटर लॉगिंग पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको वाटर लॉगिंग को ही खत्म करना है। ड्रेनेज का जो मैन मोटो है, मैन ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि वाटर लॉगिंग को खत्म कर दो, ड्रेनेज कंप्लीट। तो पहले वाटर लॉगिंग को समझते हैं। द वर्किंग ग्रुप ऑन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन इन इरिगेटेड एरियाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो MOWR 1991 adopted the following norms the identification of waterlogged area। ये आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने वाटर लॉगिंग को डिफाइन करने के लिए उसके आइडेंटिफिकेशन के कुछ क्राइटेरियाज बनाए, और उन क्राइटेरियाज में मेजरली अपन बात करते हैं 3 क्राइटेरिया उसने बनाए कि ऐसी कंडीशन होगी तो उसको क्या बोलेंगे। देखिए वाटर लॉग्ड एरिया, वाटर लॉग्ड एरिया किसको बोलेंगे? वाटर टेबल विद इन 2 मीटर फ्रॉम द लैंड सरफेस। यहां पे जो लैंड है इसका सरफेस ये है, तो इसके 2 मीटर तक इसको क्या बोलते हैं? सोइल प्रोफाइल। इसको सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। तो इससे 2 मीटर तक वाटर, यानी कि इससे क्या होता है 2 मीटर ऊपर तक क्या होता है? वाटर होता है। यानी कि सोइल का जो सरफेस है उससे सरफेस से 2 मीटर से कम गहराई तक क्या होता है? वाटर। यानी कि यहाँ पे इसमें यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, या फिर यहाँ तक भी हो सकता है। ओके, उसके सोइल सरफेस के ऊपर भी हो सकता है। तो उस एरिया को अपन क्या बोलते हैं? वाटर लॉग्ड एरिया। ओके, तो वाटर लॉग्ड एरिया क्या होगा कि सोइल सरफेस है उससे जो डेप्थ है 2 मीटर उससे ऊपर, या अपन कह सकते हैं कि 2 मीटर का डेप्थ बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए आइडियल होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कोई हार्ड पैन नहीं होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वाटर 2 मीटर से कम गहराई पे ही होता है। ये कौन सा? ग्राउंड वाटर। दूसरा अपन बोलते हैं पोटेंशियल एरिया फॉर वाटर लॉगिंग। पोटेंशियल एरिया फॉर वाटर लॉगिंग किसको बोलेंगे? व्हेन वाटर टेबल बिटवीन 2 to 3 मीटर फ्रॉम द लैंड सरफेस। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो गहराई है वो 2 मीटर से लेकर 3 मीटर गहराई तक हो सकती है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं? कुछ लिमिटेड क्रॉप्स ही क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। तीसरा आपका सेफ एरिया, वाटर टेबल बिलो द 3
मीटर फ्रॉम द लैंड सरफेस। जो वाटर टेबल होता है वो आपके ग्राउंड वाटर से या ग्राउंड सरफेस से 3 मीटर गहरा होता है। तो ये 3 कंडीशन आपके मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड गवर्नमेंट इंडिया ने डिसाइड की। तो अब आप मान सकते हैं या समझ सकते हैं कि वाटर लॉगिंग एरिया किसको बोलेंगे, कि जहाँ पे जो सोइल का सरफेस है उसके 2 मीटर गहराई से कम गहराई पर ही क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, ग्राउंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाटर लॉग्ड एरिया। ठीक है, इसको समझते हैं। वाटर लॉग्ड एरिया, वाटर टेबल विद इन 2 मीटर फ्रॉम द सोइल सरफेस ड्यूरिंग प्री मानसून अप्रैल मई, और वाटर टेबल विद इन 1 मीटर फ्रॉम द सोइल सरफेस ड्यूरिंग पोस्ट मानसून सीजन अक्टूबर नवंबर। यानी कि वाटर लॉग्ड एरिया होता है उनमें क्या होता है, वाटर टेबल 2 मीटर गहरा होता है। ठीक है, लेकिन जब मानसून सीजन आता है तो क्या हो जाता है, ये कम गहरा हो जाता है। तो इस कंडीशन में अपन क्रॉप नहीं लगा सकते। दूसरा है आपका क्रिटिकल एरिया फॉर वाटर लॉगिंग। When the water tables is between 2 to 3 meter from the soil surface during pre-monsoon season, between 1 to 2 meters from soil, and it is considerable critical. In critical areas, water logging condition may develop with a short period of time. ऐसी कंडीशन में अपन क्रिटिकल कंडीशन मान सकते हैं कि जल भराव हो जाएगा, और अगर अपन प्रॉपरली उसको मैनेज कर लेंगे तो उस एक्सेस वाटर को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ इस एरिया में अपन क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। वाटर लॉगिंग कंडीशन में डेवलप विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इफ सुटेबल मेजर्स आर नॉट अडॉप्टेड। ऐसे एरिया में अगर सुटेबल मेजर्स नहीं अडॉप्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। सच मेजर्स आर लोकेशन स्पेसिफिक एंड मे कंपेराइज प्रोवाइडिंग ए ड्रेनेज सिस्टम एंड लैंड डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। यहाँ पे इस कंडीशन में अगर वाटर की क्वांटिटी अपन ज्यादा और देंगे इरिगेशन से तो कंडीशन क्रिटिकल हो जाएगी, इसलिए अपन प्रॉपर ड्रेनेज को लेते चलेंगे। पोटेंशियल एरिया ऑफ वाटर लॉगिंग इन मानसून एरिया, मानसून एशिया इरिगेटेड एरिया वाटर टेबल बिटवीन 3 to 5 मीटर ड्यूरिंग प्री मानसून मे बी कंसिडरेबल पोटेंशियल एरियाज वाटर लॉगिंग। ऐसी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग, सीधे से इम्पैक्ट है, सिंपल से इम्पैक्ट है। लेक ऑफ एरिएशन, जो प्लांट्स की रूट्स हैं उनको एरिएशन नहीं मिल पाएगा। डिफिकल्टीज ऑफ सॉइल वर्किंग, जब अपन सॉइल में जो इंट्राकल्चर ऑपरेशन करेंगे या टिलेज ऑपरेशन जो करते हैं उसमें क्या होगी, डिफिकल्टीज हो सकती है। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि अगर वाटर की कंडीशन ज्यादा होगी या वाटर ज्यादा स्टैंडिंग कंडीशन में रहेगा, उस कंडीशन में अपन इंट्रा कल्चर ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, और दूसरा अपन टिलेज ऑपरेशन है वो भी नहीं कर सकते। तीसरी अपन बात करते हैं, अगर इस कंडीशन में अपन टिलेज कर भी देते हैं, इस कंडीशन में अपन टिलेज कर भी देते हैं तो सोइल के जो एग्रीगेट्स हैं वो फॉर्मेशन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और जो फॉर्मेशन हो रखे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन जो इफेक्ट पड़ेगा वो सोइल की स्ट्रक्चर पे पड़ेगा। ठीक है, इफ द वाटर लॉगिंग प्रोलॉन्ग्स फॉर कंसिडरेबल टाइम इट प्रोड्यूस इट्स केमिकल इफेक्ट्स विच नॉन एज सोइल सैलिनाइजेशन। और लगातार अगर वाटर सोइल में भरा रहता है, स्टैंडिंग कंडीशन में रहता है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और उस प्रॉब्लम का नाम है वाटर सोइल सैलिनाइजेशन, सोइल सैलिनिटी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। तो अब अपन समस्याओं को समाप्त करते हुए अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, और मेन हथियार है कि ड्रेनेज कैसे करेंगे। तो अपन ने जो बैड इम्पैक्ट थे, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स इंडिया में प्रॉब्लम है प्रेजेंट है, उसको किस प्रकार से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पे अपन बात करें ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। तो ये एक्सेस वाटर है जिसमें वाटर टेबल अपर है, प्रॉपर इरिगेशन अपन नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अपन ऐसे कौन कौन से पॉसिबल मेथड्स हैं आपके ड्रेनेज को, उसके माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रेनेज। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ ड्रेनेज को। ये डिजिटल का लफड़ा थोड़ा सा ज्यादा ही क्या करता है, परेशान करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक फॉर रिमूविंग ड्रेनेज एक्सेस वाटर आर सरफेस वाटर। इसमें क्या करेंगे, देखिए समझना इस चीज को, ये कोई टिपिकल चीज नहीं है।
सरफेस ड्रेनेज का मतलब है कि सोइल के सरफेस के ऊपर से जो वाटर है या रन ऑफ जो वाटर है उसको कैसे अपन मैनेज कर सकते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं सब सरफेस ड्रेनेज, जो रूट्स के पास आसपास जो वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है तो उस वाटर को अपन कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके मेथड से अपन सब सरफेस पढ़ेंगे। और इसके अलावा अपन बात करते हैं वर्टिकल ड्रेनेज। वर्टिकल ड्रेनेज की अपन बात करते हैं तो इसमें अपन बात कर रहे हैं सरफेस और सब सरफेस में क्या कर रहे हैं, वाटर को जो अपन रिमूव कर रहे हैं वो किस प्रकार कर रहे हैं, इस प्रकार अपन रिमूव करेंगे। ठीक है, सरफेस से हटा रहे हैं तो जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे सरफेस को समझते हैं थोड़ा सा। सरफेस ये आपका सरफेस एरिया है, तो यहाँ पे आपने इरिगेशन दी है तो यहाँ एक चैनल्स बना देंगे तो एक्सेस क्वांटिटी का वाटर यहाँ पे जाएगा, उसके बाद में बह के चला जाएगा। इसी प्रकार अपन बात करते हैं सब सरफेस, तो आपका जो सोइल का ये क्या हो गया, आपका डेप्थ हो गया, तो उसमें डेप्थ में अपन क्या करेंगे, इस प्रकार के कुछ पाइपलाइंस या कुछ चैनल्स हैं वो परमानेंटली प्रिपेयर कर देंगे और इससे जो एक्सेस क्वांटिटी में वाटर रहेगा वो इनसे इस प्रकार बाहर निकल जाएगा। यहाँ अपन बात कर रहे हैं वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है इस प्रकार अपन वाटर है सोइल का ये क्या हो जाएगा आपका प्रोफाइल, तो इसमें इस प्रकार के कुछ चैनल्स बनाते हैं जो वाटर को यहाँ से नीचे ले जाएंगे और ये आपका जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए यूज हो सकता है। ओके, तो ये ड्रेनेज वाटर है, अगर उसको वापस से इरिगेशन के लिए यूज लिया जाए तो काफी बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसलिए अपन इस टॉपिक को, एग्रोनॉमी का मेजर टॉपिक है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सभी जो किसान है वो इरिगेशन के लिए या इरिगेशन में जो वाटर यूज कर रहे हैं उसका डबल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि जो वाटर आपके प्लांट ने अपटेक कर लिया है उसके अलावा जो भी वाटर बचा है उसको ड्रेनेज चैनल्स के थ्रू वापस से रिकलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे अपन बात करें थर्ड की, वर्टिकल ड्रेनेज आल्सो नोन एज ट्यूबवेल ड्रेनेज। बताया मैंने, इसमें क्या कर देते हैं कि आपका सोइल जिस प्रकार अपन ट्यूबवेल करते हैं उस प्रकार से ये वाटर है, एक्सेस वाटर है, आपके ग्राउंड वाटर है, उसको रिचार्ज करने में यूज होगा। Besides these conventional drainage techniques, there is the emerging non-conventional drainage technique are known as bio drainage। बायो ड्रेनेज की अपन बात करते हैं जो आपके कुछ सूक्ष्म जीव जो मृदा में उपस्थित होते हैं, जैसा कि अपन बात करें जो आपके एल्गी होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं और आपका जो केचुआ होता है वो नेचुरल ड्रेनेज के लिए या ड्रेनेज बायो ड्रेनेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली सोइल में जो पोरोसिटी है उसको इंक्रीज करते हैं और सोइल को पोरश बनाते हैं, जिसके प्रभाव से वाटर जो प्रोफाइल में स्टैंडिंग कंडीशन में रहता है वो नहीं रह पाता है और वो वाटर रूट जोन से बिलो चला जाता है, जिससे आपकी जो क्रॉप्स हैं उन पे कोई बैड इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ कन्वेंशनल ड्रेनेज टेक्निक इज प्रेजेंटेड बिलो देयर डिटेल और प्रोवाइडेड इन लेटर लेसन्स। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीटली इसी में सारी इंफॉर्मेशन है डाल दी है, सारा अपन डिस्कशन इसी चैप्टर में करेंगे कि आपका कन्वेंशनल ड्रेनेज है वो क्या होता है। चलिए अपन देखते हैं, ड्रेनेज के सिस्टम अपन ने देख लिया, अब अपन डिटेल से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका सरफेस ड्रेनेज। ओके, सरफेस का मतलब क्या होता है, सोइल के सरफेस के ऊपर से वाटर को रिमूव करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। सरफेस ड्रेनेज कैन बी डिफाइंड एज ASAE। Surface drainage is removal of excess water from soil surface in the time of prevent damage of crop and keep water from ponding on the soil surface, and surface drainage is crossed by farm equipment without causing soil erosion। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, कुछ ऐसे ड्रेनेज चैनल्स बना देते हैं जिधर आपका स्लोप होता है उस साइड में, ताकि एक्सेस क्वांटिटी में जो वाटर होगा वो उस चैनल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लोप होता है उसका जो वाटर है वो उस स्लोपी एरिया से आपके ड्रेनेज चैनल में चला जाएगा। नेक्स्ट है सरफेस ड्रेनेज इज सुटेबल टेक्निक वेयर एक्सेस वाटर फ्रॉम रेनफॉल एंड सरफेस इरिगेशन कैन नॉट इनफिल्ट्रेट इनटू सोइल मूव थ्रू द सोइल। ए ड्रेन कैन नॉट मूव फ्रीली ओवर द सोइल सरफेस और नेचुरल आर्टिफिशियल ड्रेनेज चैनल्स।
तो ड्रेनेज चैनल के जो नेचुरल चैनल है या आर्टिफिशियल जो चैनल्स हैं उनके थ्रू बाहर चला जाएगा और कोई प्रॉब्लम, कोई इरोजन प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो बेसिकली सब सरफेस क्या होता है कि सरफेस के ऊपर से वाटर को अपन हटा। सरफेस ड्रेनेज प्रॉब्लम्स अकर्स इन फ्लैट और नियरली फ्लैट एरियाज इन द एरिया हैविंग अनइवन लैंड सरफेस। ऐसी कंडीशन में सरफेस प्रॉब्लम आती है जहां पे अनइवन या अंडुलेटिंग लैंड प्रेजेंट एंड डिप्रेशन एंड रीजेज प्रिवेंटिंग नेचुरल रन ऑफ एंड एरिया वेयर द इट इज नॉट आउटलेट। तो सरफेस इरिगेशन, सरफेस जो ड्रेनेज है वो ऐसे एरियाज में डिफिकल्टीज पैदा करता है जहां पे लैंड अंडुलेटिंग हो या जो रिज चैनल्स हैं, ठीक है, उनमें प्रॉपर स्लॉप नहीं होने के कारण आपका सरफेस ड्रेनेज करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज में क्या करते हैं, बेसिकली जिस प्रकार आपका सरफेस से वाटर को रिमूव कर रहे हैं उसी प्रकार सब सरफेस में ऐसी स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जो सोइल के प्रोफाइल में जो यूजेबल वाटर है, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर है, उसको निकालने के लिए अपन कंप्लीटली क्या कर देते हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें ड्रेन चैनल्स के थ्रू आपका एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है। यहाँ पे समझते हैं, सब सरफेस ड्रेनेज इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ एक्सेस सोइल वाटर इन द टाइम ऑफ प्रिवेंट डैमेज ऑफ क्रॉप बिकॉज हाई वाटर टेबल। वाटर टेबल अगर अपर कंडीशन में होता है उस कंडीशन में ये ड्रेनेज किया जाता है। सब सरफेस ड्रेनेज प्रॉब्लम्स अकर इन एरिया हैविंग शैलो वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या होता है, जब शैलो होता है उस कंडीशन में आपका सब सरफेस वाटर ड्रेनेज करना आवश्यक हो जाता है। एग्जाम्पल कैनाल अनकमांड्स एरिया जो विच अकर्स ड्यू टू सबस्टेंट ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड sluggish surface of outflows. Subsurface filled drains can be either open detached pipe drains, but nowadays they are mostly pipe drains. आपका सब सरफेस जो होता है उसको अपन ओपन चैनल्स या पाइप के थ्रू भी निकाल सकते हैं, या फिर जो ग्राउंड सरफेस है उसमें अपन परमानेंटली जो स्ट्रक्चर है अपन पाइप्स लगा के किस प्रकार देखेंगे अभी आगे फोटोग्राफ में देखेंगे आपको। पाइप ड्रेन आर इंस्टॉल इन अंडरग्राउंड। जो पाइप्स होते हैं वो अंडरग्राउंडली ही आपके सेट कर दिए जाते हैं एट द डेप्थ नॉर्मली रेंजिंग फ्रॉम 1 to 3 मीटर। 1 से 3 मीटर गहराई पे परमानेंटली जो पाइप्स हैं उनको एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो जो भी एक्सेस क्वांटिटी का वाटर होता है उसको आपके फील्ड से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बोस और जो ब्रोस है 1994 के अनुसार एक्सेस ग्राउंड वाटर एंटर्स द pre-floated fill drain and flow by gravity and open closed collector drains। तो आपका जो ग्रेविटी के कारण है वाटर ड्रेन आउट होके नीचे चला जाता है और प्रॉब्लम को काज नहीं करता। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार होता है आपका सब सरफेस ड्रेनेज। आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपका जो सोइल है उसके बिलो उस डेप्थ में अपन क्या कर रहे हैं, इस प्रकार की एक चैनल्स बनाते हैं। उसमें अपन क्या करेंगे, ट्रेंच में अपन ये सैंड डाल देते हैं और सैंड डालने के बाद में क्या करेंगे, इस प्रकार के जो पाइप्स हैं उनके चारों तरफ क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देंगे। तो ये जो भी एक्सेस क्वांटिटी का वाटर रहेगा वो इस सैंड के थ्रू क्या हो जाएगा, क्योंकि सैंड क्यों लिया है, सैंड यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि बेसिकली सैंड का मतलब यहाँ पत्थर है, बड़े साइज के ग्रेवल्स जिनको बोलते हैं। तो वो उनके थ्रू इनमें इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होती है, तो उसके थ्रू कहाँ चला जाएगा, इसमें एंट्री करेगा और इस चैनल के थ्रू कहाँ चला जाएगा, बाहर निकल के जो आपके ड्रेन्स हैं उनमें चला जाएगा। तो ये आपका टेक्निक आजकल यूज लिया जा रहा है। इसमें ये सर्टेन डेप्थ अपन 1 से 3 मीटर गहराई तक ले सकते हैं, डिपेंड करता है सोइल प्रोफाइल की किस प्रकार की कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकल ड्रेनेज। वर्टिकल ड्रेनेज जैसा कि मैंने बताया कि आपके ऐसे ट्यूबवेल फैसिलिटी जैसे होती है जो एक्सेस क्वांटिटी में जहाँ वाटर इकट्ठा होता है उस कंडीशन में आपका वाटर इकट्ठा ना हो, इसके लिए कुछ ट्यूबवेल बना दिए जाते हैं जो कैसे होते हैं, ऐसे वर्टिकली। चलिए इसको भी देख लेते हैं। वर्टिकल ड्रेनेज और ट्यूबवेल ड्रेनेज कैन बी डिफाइंड एज कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल हाई वाटर टेबल और आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर कंडीशन। इट इज accomplished using shallow or deep tubewells, sometimes open wells also used। जैसा आपका ट्यूबवेल होता है उसको ड्रेनेज चैनल से कनेक्ट कर दिया जाता है जिससे जो भी एक्सेस क्वांटिटी का वाटर रहेगा वो सीधा आपके
सोइल का जो सरफेस है उससे नीचे यानी कि ग्राउंड वाटर से उसका कनेक्शन करवा दिया जाता है। मोस्ट ट्यूबवेल ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ए ग्रुप ऑफ walls spaced with sufficient overlap of the cones depression so the control of water table of the point area। इसमें कई प्रकार के ऐसे पॉइंट्स, कई प्रकार की ऐसे आउटलेट को एक ट्यूबवेल से जोड़ दिया जाता है जिससे डायरेक्टली वाटर सीधा ग्राउंड वाटर तक पहुंच सके। When drainage newly reclaimed clay soils or peat soil, the drainage engineering has to estimate land subsidence due to drainage of these soils because this will affect the drainage design। यानी आपके ऐसे एरिया जहाँ पे आपकी सोइल है वो क्ले सोइल हो या पीट सोइल हो, तो ये क्या होती है, बेसिकली चिकनी मृदाएं होती है, तो ये वाटर को मूवमेंट करने से रोकती है। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में अगर आपको ड्रेनेज करना है तो वहाँ पे थोड़ा सा इश्यू आ सकता है। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड subsidence can also occur in the area drained by tube। तो ये प्रॉब्लम है आपके जो लैंड सब्सिडेंस है उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका ड्रेनेज का चैनल का जो बेस्ट से बेस्ट उपाय है, जो आपका सब सरफेस है एक वो बेस्ट है। इसके अलावा जो आपका सरफेस है और ये वर्टिकल ड्रेनेज जो ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे मेजर प्रॉब्लम होती है उस कंडीशन में कर सकते हैं। यहाँ देखिए इस प्रकार के ये बना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी वाटर है, सभी वाटर है, ड्रेनेज है, ये इस चैनल से इस प्रकार नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद में ये आपका इस चैनल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आराम से देख लेते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ। इसमें आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आपका जो एक्सिस क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो ड्रेनेज चैनल के थ्रू वर्टिकली मूवमेंट करके बाहर निकल रहा है और इससे ग्राउंड वाटर है उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है बेसिकली, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जिसमें अपन बात करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ टेक्निक यूज टू ड्रेन गिव द एरिया। जो भी आपके ड्रेनेज एरिया है उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपकी ये 3 ही टेक्नोलॉजी यूज की जाए। इसके बाद में है इट इज evident that drainage technique most fulfill the local needs of remove excess water। excess water को जो local area है वहां से remove करने के लिए drainage सबसे अच्छा उपाय है। These days the need of remove excess water is strongly influenced by concern of environment। आपका excess water है उसको निकालना आपके environment को support करने के समान है, या environment को अगर support करना है तो excess water को remove करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक्सेस वाटर को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो फ्लडिंग जो होती है उसकी कंडीशन डेवलप हो सकती है। क्योंकि अगर आपकी सोइल है उसमें ऑलरेडी वाटर रहेगा तो जो रेनफॉल का जो वाटर रहेगा वो कहाँ जाएगा बेचारा, ठीक है। नेक्स्ट है द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ द ऑल ड्रेनेज सिस्टम मस्ट इंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन ड्रेनेज एरिया, मस्ट मिनिमाइज द पोल्यूशन ऑफ रिवर्स एंड लेक्स फ्रॉम इरिगेशन रिटर्न फ्लो ऑफ द ड्रेनेज इफिशिएंट। यानी कि ड्रेनेज है वो एक बेस्ट विकल्प है जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को स्टेबल करने के लिए, तो उसमें आपका ड्रेनेज एक मेजर रोल प्ले करता है। द क्वालिटी ऑफ ड्रेनेज इफिशिएंट जनरली इंफीरियर बिकॉज ऑफन कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। एक्सेस क्वांटिटी में जो वाटर होता है वो कई प्रकार के कंटामिनेशन जो है उसको साथ रखता है। उस कंटामिनेशन को अगर आपको अवॉइड करना है तो उस एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर को रिमूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ड्रेनेज इन्फ्लुएंस इन द सीरियस कंसर्न इज मोस्ट कैनाल कमांड एंड वार्ड स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री में ये प्रॉब्लम्स ज्यादा है, इसलिए अगर डेवलपिंग कंट्रीज में आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर को आप वर्टिकली निकालिए, आप हॉरिजॉन्टली निकालिए, सरफेसली निकालिए, सब सरफेसली निकालिए, बस आपको रिमूव करना है। क्योंकि जो सॉल्ट्स होते हैं उनका डिसोल्व होना आपकी वाटर लॉगिंग कंडीशन के साथ ही संभव है। अगर आपकी वाटर लॉगिंग कंडीशन प्रॉपर मैनेज्ड है तो आपको सेलिनाइजेशन है, रूट जो है वो डेथ हो जाती है, वो सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये स्पेशली आपके कुछ सिग्निफिकेंटली ऐसे वर्क हैं जिसमें अपन बात करते हैं ड्रेनेज है, प्रॉपर इरिगेशन है, आपका इन्फिल्ट्रेशन रैट, और दूसरी चीज बायो ड्रेनेज को प्रमोट कर सकते हैं। और बायो ड्रेनेज को प्रमोट करने के लिए अगर किसी प्रकार की कोई हार्ड पैन है 2 मीटर गहराई तक, तो उसको अपन ब्रेक कर सकते हैं ताकि नेचुरल ड्रेनेज हो सके। इसके साथ ही सोइल की कंडीशन, आपकी जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए उसमें जो भी आपका कंपोस्ट है, जो भी FIM वगैरह है वो डालते हैं, जिससे इस प्रकार की जो समस्या है, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे क्या मिल सके, राहत मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए कई प्रकार के अपन कंपोस्ट डाल सकते हैं। साथ ही आपके जो केचुआ वगैरह है, ठीक है, और आपके जो बायो ड्रेनेज प्लांट्स हैं जो बेसिकली सोइल की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, उनका भी यूज ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वाटर साइकिल का। वाटर साइकिल की अपन बात करते हैं, आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया होना चाहिए कि वाटर है वो आपके जो रिसीवर्स होते हैं, आपके जो कैनाल्स एरिया होते हैं या आपके जो रिवर्स होते हैं, उनके थ्रू कहाँ जाता है, आपका एटमॉस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर से रेनफॉल की फॉर्म में सोइल सरफेस पे आता है, और सोइल सरफेस पे आके आपके वाटर टेबल, सोइल प्रोफाइल जो होती है उसको रिचार्ज करने का कार्य करता है। लेकिन ये जब आपको ज़्यादा रिचार्ज कर देता है आपके सोइल प्रोफाइल को, उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये जो भी रामायण आपने पढ़ी वो सारा और सारा खेल किसका है, रेनफॉल का। क्योंकि एक्सेस क्वांटिटी में वाटर आ रहा है कहाँ से, या तो रेनफॉल से आ रहा है या फिर वाटर टेबल है वो अपर है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कंप्लीटली ये इस प्रकार एक साइकिल चलता रहता है जिसमें आपका इवेपोरेशन हो रहा है, उसके बाद में कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन से जो बादल वगैरह बने हैं उनके थ्रू प्रिसिपिटेशन हो रहा है, और वो आपका सरफेस जो रन ऑफ है उसको कोज कर रहा है। और ये सरफेस जो है रन ऑफ, इस वाटर को अपन क्या कर रहे हैं, प्लांट्स के लिए यूज कर रहे हैं, और बेसिकली ये ही प्लांट के लिए यूजेबल होता है। ठीक है, और अंत में ये टॉपिक समाप्त होता है। इस टॉपिक में जो मेन फोकस करना है आपको, या फोकस तो सभी पे करना है, लेकिन मेनली जो आपकी पॉइंट्स हैं जिसमें अपन बात करते हैं, इरिगेशन का जस्ट अपोजिट है। सब सरफेस, सरफेस और वर्टिकल इसके टाइप्स होते हैं, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो वाटर लॉगिंग और सैलिनाइजेशन करता है। ठीक है, इसलिए आपके जो FAO है, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने आपके सॉइल रिसोर्सेज को और वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए आपका ड्रेनेज है उस पे फोकस किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेरी हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।